है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अरविंद में। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर सीरीज, जिसकी प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। और आज की सीरीज़ का जो सीरीज नंबर है 66। इससे पहले हमने 65 जो कि वीडियो हमारी ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, जो कि प्लेलिस्ट में है। तो हमारा टारगेट है कि 100 आउट ऑफ 100 नॉन-टेक में स्कोर कराना, और जिसके लिए हम लगातार वीडियो हर टॉपिकों को बना रहे हैं। और आजकल हम क्या बना रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, हियर इज़ माई इंस्टा ID। अगर आप परीक्षा ऐप यूज करते हैं और उसके कूपन का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ENG 50 यूज करें, जिससे कि आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर, सारे नोट्स और मार्क पेपर जो कि अवेलेबल हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो EMP परीक्षा ऐप जो कि EMP सब इंजीनियर प्रिपरेशन के लिए, इसमें से आप ENG 50 कोड यूज करते ही आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज का हमारा पेपर है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड सब इंजीनियर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017, जो कि 9 जुलाई 2017 में आया था और 9 AM पे पेपर हुआ था। तो आज की हम वीडियो में किस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, तो हिंदी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, तो जो कि 2017 में आया हुआ था पेपर। तो जैसे हिंदी, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है हिंदी, और हिंदी जो कि सब इंजीनियर एग्जाम में 14 मार्क का क्वेश्चन आता है हर साल। तो देखते हैं रातों रात। तो रातों रात का समासिक पद कौन सा है, तो रातों रात का समासिक पद है रात ही रात, रात ही रात। तो रात ही रात जो कि ऑप्शन दूसरा सही होता है। उसके बाद समास कितने तरह के होते हैं, तो समास 6 तरह के होते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, उसके बाद द्विगु समास, उसके बाद कर्मधारय समास, कर्मधारय, उसके बाद बहुब्री, बहुब्री समास, उसके बाद अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, उसके बाद तत्पुरुष समास। तो ये 6 तरह के समास होते हैं: द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्री समास, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। और द्वंद्व समास में क्या होता है, तो द्वंद्व समास में और का लोप होता है, और आता है। इसमें द्विगु समास में क्या होता है, तो द्विगु समास में गणना के पद आते हैं। और कर्मधारय में जो विशेषण का विशेष अर्थ लिया जाता है। बहुब्री में क्या होता है, अन्य प्रधान होता है, जैसे कि दशानंद अर्थात रावण, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। उसके बाद अव्ययीभाव, जिसमें पहला पद अव्यय हो तो अव्ययीभाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इस तरह से समास कितने होते हैं, तो समास 6 होते हैं: द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्री समास, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो हास्य रस की अस्थाई भाव क्या होता है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। जैसे कि अस्थाई भाव कौन सा होता है, तो हास होता है। उसके बाद जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि शशि शुभ मनु सदन में छंद कौन सा है, तो इसमें छंद है जो कि सोरठा छंद है, और सोरठा छंद इसमें है। तो इस तरह से इसमें सोरठा छंद जो कि इसका करेक्ट आंसर होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जगत का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो जगत का पर्यायवाची शब्द है भुवन, और भुवन जो कि जगत का पर्यायवाची शब्द है। उसके अलावा धाम का मतलब क्या होता है, धाम का मतलब होता है घर, आलय का मतलब होता है गृह। तो जगत शब्द का पर्यायवाची शब्द जो कि भुवन होता है। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं वाक्य, जो उपसर्ग वाक्य क्या होता है, तो वाक्य जो कि पदों से निर्मित पूर्ण और सार्थक संरचना होती है। तो वाक्य क्या होता है, पदों से निर्मित, पदों जो से निर्मित होता है जिसकी पूर्ण संरचना होती है उसे कहते हैं। उसके बाद अ और आ क्या होते हैं, तो जैसे कि अ और आ क्या होते हैं, तो अयोवा होते हैं। जैसे अ और आ क्या होते हैं, तो अयोवा, अयोवा कितने होते हैं। उसके अलावा स्वर कितने, 13 स्वर, 13 अगर स्वर कहा जाए तो 13 में 11 जो कि स्वर हो जाते हैं, और 2 जो होते हैं ओ आ अयोवा, अयोवा होते हैं, तो अयोवा होते हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर, उसके बाद जिसमें व्यंजन हो क ख ग, तो उसे व्यंजन कहते हैं, प्लुप्त स्वर आते हैं। तो इसे अ और आ क्या है, तो अयोवा है।
उसके बाद अगणित का तद्भव शब्द, तो पहले तद्भव और तत्सम समझते हैं। तो तद्भव क्या होता है, तो तद्भव जो कि हिंदी रूप होता है, तद्भव जो कि हिंदी रूप होता है, जैसे वो संस्कृत का बिगड़ा रूप होता है। और तत्सम जो होता है, तत्सम संस्कृत रूप होता है, जैसे कि हरिद्रिका, हरिद्रिका क्या है, तो वो संस्कृत शब्द है और संस्कृत शब्द में उसे तत्सम शब्द कहते हैं। वही हल्दी की बात हो जाती है तो हल्दी क्या होता है, हिंदी होता है। जैसे आँख, आँख क्या है, तो आँख जो कि तद्भव शब्द है और तद्भव शब्द है। इस तरह से जो कि हिंदी है उसे तद्भव शब्द ही कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगणित शब्द का तद्भव क्या है। तद्भव मतलब जो बिगड़ा हुआ रूप हो, तो इसका अनगिनत हो जाता है। उसके बाद अदोष का विलोम क्या है, तो अदोष का विलोम होता है सदोष, तो अदोष का विलोम हो जाता है सदोष। जिसकी कोई सीमा ना हो, तो जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहते हैं, तो जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीमित कहते हैं, या असीमित नहीं, उसे असीम कहते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, असीम। जिसकी नो बाउंड्री हो यानी अनलिमिटेड, किधर भी जा सकता है, तो उसे असीम कहते हैं। उसके बाद मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है, तो मुख मयंक मंजू मनोहर में उपमा अलंकार है, तो उपमा अलंकार होता है। उसके बाद अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे रघुपति राघव राजा राम, पीपर पात सरिस मंडोला, जैसे एक एग्जाम्पल हो गया रघुपति राघव राजा राम, तो आर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। उसके बाद पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस मंडोला, तो इसमें प वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। उसके बाद यमक अलंकार क्या होता है, तो यमक अलंकार में 2 या 4 के युग्मक में बने होते हैं और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कनक कनक के 100 गुने, कनक कनक के 100 गुने, तो कनक कनक के 100 गुने ये होता है। उसके बाद 3 बेर खाती है 3 बेर, और 3 बेर खाती है, एक बेर का मतलब होता है बेर और दूसरे का बेर का मतलब होता है टाइम या ड्यूरेशन की बात होती है। तो मुखमयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार होता है। और अलंकार के 2 मेनली भेद होते हैं, कौन कौन से, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जिसमें शब्दों के द्वारा चमत्कार आए, और अर्थालंकार जिसमें अर्थों के अनुसार चमत्कार आए। खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाना का मतलब क्या है, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है स्वार्थ सिद्धि करना, या प्रतिष्ठित होना, या छिपकर काम करना, या गुस्सा करना। तो इसका करेक्ट आंसर है छिपकर काम करना। जैसे कि कुछ लोग काम चुपचाप करते रहते हैं तो उन्हें खिचड़ी पकाना कहते हैं, जो कि बताते नहीं हैं, तो छिपकर काम करना हो जाता है। उसके बाद मैं पुस्तक पढ़ूंगा, इस वाक्य में वाच्य क्या है, तो इस वाक्य में कर्तुवाच्य है। नरेंद्र शब्द का नरेंद्र में संधि विच्छेद क्या है, तो नरेंद्र में जो कि संधि विच्छेद है नर धन इंद्र, नर और धन इंद्र जो कि इसका संधि विच्छेद है। सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है, तो सुपुत्र में जैसे कि सु उपसर्ग है, सु और पुत्र, तो जो सु है वो सुपुत्र उपसर्ग है। इसके अलावा जैसे उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग जो कि शुरू में लगता है, और प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय जो कि बाद में वर्ण अक्षर के बाद में लगता है तो प्रत्यय कहते हैं, और जो शुरू में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि सुकुमार, सुकुमार होता है। उसके बाद इस तरह से सु उपसर्ग का यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमने 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन किया जो कि 2017 के पेपर में आए हुए थे। और अपनी पढ़ाई को और भी स्मार्ट तरीके करने के लिए आप परीक्षा ऐप से टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा ENG50, जिसमें मिलेगा आपको 50% का डिस्काउंट। और कोड क्या यूज करना है, तो ENG50 कोड, और परीक्षा ऐप पे जाके आप ये कोड यूज करेंगे जिस पर 1000 की टेस्ट सीरीज मात्र आपको 499 रुपये में मिल जाएगी। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें कि वीडियो काफ़ी सिस्टमेटिक वे में पड़ी हुई हैं, और हर वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट पर जैसे कि 1 से 52 तक की वीडियो कंटिन्यू वे में पड़ी है, जबकि हमारी वीडियो
6 नंबर 65 नंबर की वीडियो है, तो यानी एकदम सिस्टमेटिक वे में पड़ी हुई हैं। तो आप यहाँ से जाके पूरा नॉन टेक कवर कर सकते हैं, क्योंकि नॉन टेक की जो कि मध्य प्रदेश पीईबी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। उसके अलावा चैनल को लाइक करें और अपना सुझाव और कमेंट हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही उन्हें सजेशन दें कि यहाँ पर जो कि एक सिंगल प्लेलिस्ट में सारी वीडियो कवर की जाती हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको अपडेट मिलता रहे और सारी चीज़ें होती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगली वीडियो में।